हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओपेरा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने क्लास 10 साइंस फिजिक्स का एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइट। तो आज हम लाइट चैप्टर देखेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक देखा था। तो हमने ये सोचा कि केमिस्ट्री तो अपनी चली रही है, साथ में अपनी फिजिक्स भी चलेगी। तो आज हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे और लाइट का जो अपना इंटरेस्टिंग और बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जो लाइट है, इस लाइट को हम क्या समझें, मतलब इस लाइट का मतलब क्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लाइट वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लाइट को आपको डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लाइट की बात करें तो सिंपली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो क्या करती है? विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को सीन करने में मदद करती है, सीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक हम ये समझे कि जो लाइट होता है वो क्या होती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब हमने जो लाइट को एनर्जी बोला तो इससे हमें एक बात याद आई, तो मैंने सोचा लगे आप वो भी देख लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी का, टाइप्स ऑफ एनर्जी का। तो चलो ये हम पहले टॉपिक देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब ये है अपने नेचर में कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं और उनका जो नाम है वो हम एक ट्रिक से आपको याद कराएंगे। तो पहले हम वो ट्रिक लिख लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने यहाँ पर 8 लेटर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपके सामने 8 लेटर्स लिखे हैं। इन्हीं 8 लेटर्स के निमोनिक्स को यूज़ करके हम टाइप्स ऑफ एनर्जी पूरी की पूरी मेमोराइज कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान ट्रिक से। तो पहले हम उस ट्रिक को आपको पढ़ के बताएंगे ताकि आपको भी वो ट्रिक समझना आ जाए और आपको किस तरह से वो याद करनी है ट्रिक। तो यहाँ पे जो के है इसका मतलब होता है कमल, P फॉर पाल, C फॉर चौधरी, H फॉर हैं, L फॉर लेकिन, E फॉर इसे, S फॉर समझते, N फॉर नहीं। कहने का मतलब अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कमल पाल चौधरी हैं लेकिन इसे समझते नहीं। कहने का मतलब ये है कि कमल पाल नाम का एक पर्सन है, वो कास्ट में चौधरी है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि वो साला समझता नहीं है। तो कमल पाल चौधरी हैं लेकिन इसे समझते नहीं। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब हम इन ट्रिक्स के निमोनिक से आपको एनर्जीज के नाम बताएंगे। के फॉर होता है काइनेटिक एनर्जी, पी फॉर होता है पोटेंशियल एनर्जी, सी फॉर हो जाता है केमिकल एनर्जी, एच फॉर हो जाता है हीट एनर्जी, एल फॉर हो जाता है लाइट एनर्जी। जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अब हमें क्लियर हो गया कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद E फॉर होता है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, S फॉर मेरा हो जाता है सोलर एनर्जी, और N फॉर एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने 8 टाइप्स की एनर्जी देखी और इन एनर्जीज के हमने सभी के नाम बाय ट्रिक आराम से याद कर ले। अब हमें ये पता है कि इस ट्रिक को हम कभी नहीं भूल सकते, हमें ये हमेशा उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको याद रहेगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो लाइट होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लाइट के कुछ लक्षण, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो हम अगर ये बात लिखें तो हम बोलेंगे कि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। इस चीज़ को हमने अपनी डेली लाइफ में बड़े आराम से देखा है
कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम कोई टॉर्च लाइट को जला के देखें तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसकी जो लाइट रे होती है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट होती है वो मूव करती है ऑलवेज इन स्ट्रेट पाथ। अगर हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लाइट का देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस लाइट इज मूविंग, मतलब लाइट मूव कर रही है, लाइट मोशन में है, तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसमें स्पीड जरूर होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट अगर मूव कर रही है तो लाइट की भी कुछ स्पीड होगी। तो चलिए हम वो स्पीड की वैल्यू उसकी देखते हैं। तो अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि लाइट की जो इतनी ज़्यादा स्पीड है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट 30 करोड़ मीटर केवल और केवल 1 सेकेंड में मूव कर जाती है। मीन्स अगर हम पलक झपकाएंगे तो उसी पलक झपकाने में लाइट मेरी 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसीलिए लाइट जो मेरे सन से हमारे अर्थ तक आ रही है वो केवल 8 मिनट्स में ऊपर से नीचे तक आ जाती है। बिकॉज लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो वो आराम से सन से अर्थ तक आने में केवल 8 मिनट्स लेती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉर्मल लाइफ में तो इतनी स्पीड हम देख ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ तक ये देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट, दैट लाइट मूव्स ऑलवेज इन द स्ट्रेट पाथ एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इंटरेस्टिंग बात हमने ये भी देख ली कि टाइप्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट। हमने अभी तक ये देखा कि लाइट क्या होती है और हमने उसके बाद ये भी देखा कि लाइट क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। पहले तो हम ये समझते हैं नेचर ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो अपनी जो दुनिया है इसमें कई टाइप के पर्सन्स आपको मिलते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो गुस्सैल टाइप के होते हैं, कुछ पर्सन बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट जो पर्सन्स हैं इनके स्वभाव भी अलग हैं, इनके नेचर भी अलग अलग हैं। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम देखें तो एज इट इज़ लाइट का भी कुछ नेचर होता है, मीन्स लाइट का भी कुछ स्वभाव है। तो अगर हम लाइट के स्वभाव की बात करें तो एक शब्द में अगर हम बोलना चाहें तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। कहने का मतलब इसके जो नेचर होते हैं वो 2 नेचर होते हैं। तो अगर हम 2 नेचर की बात कर रहे हैं तो उनमें जो पहला नेचर है वो मेरा है कि लाइट का जो नेचर होता है पहला वो होता है पार्टिकल नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो एज इट इज़ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मतलब जैसे पार्टिकल बिहेव करता है, जो काम पार्टिकल एक कर सकता है वो सभी काम कौन कर सकता है, अपनी लाइट कर सकती है। अब पार्टिकल क्या क्या काम कर सकते, देखिए जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर एक पार्टिकल है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ पार्टिकल है कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रीवियस क्लास में सब पढ़ाया जा चुका है। मैटर आपने सुना है, मैटर किससे मिलके बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से। तो पार्टिकल की डेफिनेशन हम वहीं से निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें मास है, जिसमें वजन है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे ये मेरे सामने मेरे हाथ में मार्कर है तो ये एक पार्टिकल है क्योंकि इसका अच्छा खासा कुछ वजन होगा, ठीक है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि जो लाइट है उसका जो पहला टाइप का नेचर है वो नेचर है पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट वो सभी काम करती है जो एक पार्टिकल कर सकता है। जैसे अगर हम इस मार्कर को इस दीवार पे, इस बोर्ड पे फेंक के हिट करवाएं तो ये मार्कर इस बोर्ड को टच करेगा और टच करने के बाद या तो ये नीचे गिर जाएगा या रिफ्लेक्ट बैक होके थोड़ा सा मेरे पास तक आ जाएगा। तो पार्टिकल ये कर सकता है। मतलब पार्टिकल को अगर हम हिट करवाएं सरफेस पर तो वो हिट करके सेंड बैक हो सकता है। तो अगर पार्टिकल हो सकता है तो पार्टिकल का ही नेचर कौन रखती है, लाइट रखती है। तो लाइट भी सेम टू सेम ये सब कर सकती है। मीन्स अगर हम लाइट को इस बोर्ड के सरफेस पर हिट कराएं
तो वो लाइट इस बोर्ड के सरफेस पर हिट करके और सेंड बैक होके मेरे पास आ सकती है, ठीक है। तो पार्टिकल जो नेचर होता है एज इट इज़ लाइट का भी पार्टिकल नेचर हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट है उसका जो नेचर है एक वो पार्टिकल नेचर है, मीन्स बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। जैसे अगर हम पार्टिकल को हिट करवाएं किसी पर्सन की बॉडी पर, तो उस पार्टिकल से उस पर्सन को थोड़ा हार्म पहुंचेगा, उससे थोड़ा पेन होगा। ऐसे ही अगर हम बहुत इंटेंसिटी वाली लाइट उस पर्सन की बॉडी पर डालें तो उस पर्सन की बॉडी पर भी पेन होगा उस लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट बिहेविंग जस्ट लाइक अ पार्टिकल। अगर पार्टिकल पेन करवा सकता है तो सेम एज इट इज़ लाइट भी पेन करवा सकती है। तो हम ये समझ गए कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, ये हमें पता कैसे चला था। आखिर कोई तो तरीका, कोई तो एक्सपेरिमेंट, कोई तो इन्वेंशन हुआ होगा जिस इन्वेंशन से हमें ये पता चला होगा कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। तो ये पता चला था हमें दो फिनोमेना से, और वो फिनोमेना के नाम है, एक तो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, एक फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें ये पता चला था कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। और दूसरी फिनोमेना जिससे हमें पता चला था कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, उस फिनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक तो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरी फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन दोनों फिनोमेना से हमें यह पता चला था कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ये वाला जो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, ये एग्जामिनर इन द बोर्ड प्रैक्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि जो नेचर ऑफ लाइट होता है, पार्टिकल नेचर, उस नेचर के बारे में हमें किस फिनोमेना से पता चला था। तो ऐसी दो ही फिनोमेना थी जिससे हमें यह पता चला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। पहली फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम ये देखते हैं कि लाइट का जो दूसरा नेचर होता है वो किस टाइप का होता है। तो लाइट का जो दूसरा नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। मीन्स लाइट जस्ट लाइक वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। अभी इससे पहले लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, मतलब पार्टिकल जो जो काम कर सकता है वो कौन कर सकता था, लाइट कर सकती थी। लेकिन अब हम अगले पल ये भी बोलने लगे कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वो सब काम कर सकती है जो एक वेव कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेव की बात करें, वेव क्या होती, तो वेव को अगर हम बोलें तो आपके दिमाग में ये फोटो बन रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो भी होती है वो इसी टाइप से मूव करती है। वेव में एम्पलीट्यूड होता है, वेव में वेव लेंथ भी होती है, वेव में फ्रीक्वेंसी भी होती है। मतलब जो जो चीज़ें वेव्स में होती हैं वो सब लाइट में भी हो सकती हैं, क्योंकि लाइट का नेचर दूसरा कौन सा है, वेव नेचर। तो लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो लाइट का दूसरा नेचर वेव नेचर है। अब क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि आखिर ऐसी कौन सी डिस्कवरीज हुई थी जिनसे हमें ये पता चला था कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो इनमें तीन ऐसी डिस्कवरी हुई थी जिनसे हमें यह पता चला था कि लाइट का वेव नेचर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रैक्टिकल्स के लिए, एग्जामिनर ज़्यादातर वाइवा में पूछा करते हैं। तो उनमें तीन फिनोमेना में जो पहली फिनोमेना थी वो थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक वो फिनोमेना है जिससे हमें यह पता चला था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। इसके अलावा दूसरी फिनोमेना थी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना से भी हमें यह पता चला था कि लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। और लास्ट फिनोमेना थी पोलराइजेशन। ये भी वो फिनोमेना थी जिससे हमें यह पता था कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। तो ये तीन फिनोमेनास थी जो कि हमें ये बताती हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है, और ये दो फिनोमेना ये थी जिससे हमें ये पता चला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है।